हेलो फ्रेंड, हमारा आज का टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। इसकी पिछली वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़े थे, कुछ उनके बारे में जाने। जैसे कि महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में एक व्यापारी था जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। इसके साथ दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहीं 21 वर्ष तक रहे और उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे, रंग भेद के खिलाफ। ये सब हम लोग पढ़े। फिर वहीं दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे जोहान्सबर्ग में। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे जोहान्सबर्ग में। ये सब हम लोग पढ़े थे और वहीं से एक पत्र निकाले थे जिसका नाम था पत्र का इंडियन ओपिनियन। ये जो फिनिक्स फॉर्म का स्थापना हुआ था उसके द्वारा महात्मा गांधी जी करते थे, भारतीयों को मदद करते थे। जो भी अंग्रेज से परेशान रहते थे, जो भारतीय, उसको मदद करते थे महात्मा गांधी जी। तो ये सब हम लोग पिछले वीडियो था, इसको हम लोग पढ़ लिए। हम लोग प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं इसके बारे में जाने थे कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, तो जा करके फिर वही 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो हम लोग का टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। इसके बारे में देखेंगे। तो गांधी जी के बारे में हम ये देखे थे कि दक्षिण अफ्रीका में वो आंदोलन किए थे, एक रंगभेद के खिलाफ एक आंदोलन किए थे, सत्याग्रह किए थे। तो वो उनका था कि दक्षिण अफ्रीका में किए, बट इंडिया में इनका पहला सत्याग्रह जो था वो यही था, चंपारण सत्याग्रह। हमारा सवाल बन सकता है कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था। भारत में बोल देगा तो चंपारण सत्याग्रह, और सिंपल पूछा कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह, तो वही हो जाएगा वो जो हुआ था वहाँ रंगभेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भी आंदोलन चलाए थे रंग भेद के खिलाफ, तो वही पहला आंदोलन हो गया था उनका। अब अगर भारत में पूछेगा पहला आंदोलन तो ये चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा हमारा। तो ये चंपारण जगह जो है, ये चंपारण, ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। ये चंपारण बिहार में है। तो गांधी जी के बारे में हम लोग देखे थे कि गांधी जी 1916 ईस्वी को कहाँ आए थे, जब भारत आए। इनका राजनीतिक गुरु कौन था गांधी जी का? गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1916 में गांधी जी भारत आए, तो वो सबसे पहले 1916 ईस्वी में, नहीं सॉरी, 1916 में नहीं आए थे तो 1915 में ही। 1916 में वो भाग लिए थे, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिए थे। और यहीं जो, अब देखिए चंपारण सत्याग्रह का रिलेशन है, वही समझ रहे हैं हम लोग। और जब भाग लिए यही लखनऊ अधिवेशन में, तो इसी में चंपारण का एक किसान था, समृद्ध किसान था, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था उसका? राजकुमार शुक्ल नाम था उसका। और राजकुमार शुक्ल से इनका मुलाकात हो गया। और ये जो राजकुमार शुक्ल थे, ये इन्होंने अपना दुख को जाहिर किया, अपने भाई जो किसान भाई थे इसके दुख को बताया। ये बताया कि अंग्रेज किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं हम लोग पे। और गांधी जी से फिर आग्रह किया, यही राजकुमार शुक्ल आग्रह किए कि आप मेरे साथ चंपारण चलिए और हम लोग को इस अत्याचार से मुक्त कराइए। और फिर इनके कहने पे, राजकुमार शुक्ल के कहने पे गांधी जी फिर चंपारण गए। तो क्या था, प्रॉब्लम ये था कि अंग्रेज एक प्रथा चलाया था जिसको कहा जाता है 3 कठिया प्रथा। ये क्या होता था कि जैसे 20 कट्ठा का खेत होता है, 1 बीघा होता है, तो 20 कट्ठा खेत में उसमें ये कहा गया था कि 3 कट्ठा में नील उत्पादन करना ही करना है। अगर नहीं करेगा तो अंग्रेज प्रताड़ित करता था, भारतीयों को परेशान करता था कि नहीं, इतना 20 कट्ठा खेत है तो उसमें 3 कट्ठा में करना ही करना है। तो यही प्रथा चलाया था, इसी को कहते हैं 3 कठिया प्रथा। तो जब राजकुमार शुक्ल जब भारत आए, सॉरी, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर जब गांधी जी चंपारण आए, तो यही यही जो 3 कठिया प्रथा था, इसी 3 कठिया प्रथा के खिलाफ में गांधी जी थे वो सत्याग्रह कर दिए। गांधी जी किसके खिलाफ कर दिए सत्याग्रह? यही 3 कठिया प्रथा के खिलाफ में गांधी जी सत्याग्रह कर दिए। इनको राजकुमार शुक्ल आखिर आग्रह करके क्यों लाए थे गांधी जी को? यह आंदोलन करने के लिए। पॉपुलर नेता थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, तो ये आए और फिर यही सत्याग्रह आरंभ कर दिए। अब इसी को, ये जो सत्याग्रह किए महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी सत्याग्रह किए, इसी सत्याग्रह को कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कुछ और है नहीं, बस यही है कि चंपारण सत्याग्रह, बिहार में चंपारण है, ये हो गया। तो जो सत्याग्रह हुआ, ये चंपारण सत्याग्रह हुआ, तो गांधी जी को बहुत किसान जो थे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा।
तो अंग्रेज थी जो ब्रिटिश सरकार, वो विवश होकर के वो झुक गई। और फिर इस जो प्रथा था, ये 3 कठिया प्रथा जो था, ये 3 कठिया प्रथा, इसके निपटारा के लिए क्या की जो ब्रिटिश सरकार थी, एक कमेटी की गठन की। उस कमेटी का नाम था सलई कमेटी। क्या नाम था उसका? सलई कमेटी। उसका नाम था सलई कमेटी। एक सलई कमेटी का गठन किया गया और इसमें अंग्रेज सदस्य थे और हमारे एक महात्मा गांधी जी भी सदस्य थे। तो पूछ सकता है कि इसमें कौन सा सदस्य था, भारतीय सदस्य कौन था सलई कमेटी में? तो हमारा महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी इस सलई कमेटी के अध्यक्ष, उसमें एक सदस्य थे। तो ये सलई कमेटी जो था, इसको ब्रिटिश सरकार क्यों लाई? यही नील विवाद था, इसके निपटारा के लिए लाई। इसमें गांधी जी भी सदस्य थे। तो सलई कमेटी का जब इसमें लाया गया, सलई कमेटी जब बना, तो इसमें इस प्रथा को बंद करने का आदेश दिया गया कि जो प्रथा है 3 कठिया प्रथा, इस प्रथा को बंद करो और साथ ही साथ किसान को जो क्षति हुआ है इसके लिए 25% उसको मुआवजा दो। ये था सलई कमेटी का रूल लाया एक प्रकार से। वो आदेश दिया कि जो 3 कठिया प्रथा है इसको बंद करो और किसान को जो भी क्षति हुआ है इस नील के कारण, कितना जैसे 20 कट्ठा में लोग पूरा उत्पादन करता, मगर यहाँ फिक्स था कि नहीं 3 कट्ठा में तुमको नील उत्पादन करना ही करना है। तो इससे क्षति हो रहा था किसान को, तो कहा गया कि नहीं 25% तुमको मुआवजा देना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नहीं कि गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह रहा, ये क्या रहा? पूरी तरह से सफल रहा। आखिर किसानों को क्या हुआ? राहत मिली। सलई कमेटी का गठन किया गया, नील विवाद को निपटारा किया गया, 3 कठिया प्रथा खत्म हो गया। तो कह सकते हैं कि ये सत्याग्रह क्या रहा? पूरी तरह से सफल रहा, कोई दिक्कत नहीं रहा। हम लोग देख लेते हैं, नोट्स देख लेते हैं। देखिए वही है चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। समझ रहे हैं ना? महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया? भारत में चंपारण में किया। ऐसा स्टार्टिंग में तो दक्षिण अफ्रीका में, बट भारत में चंपारण में किया। यह गांधी जी का भारत में पहला राजनीतिक कार्यक्रम था। गांधी जी का क्या था? पहला राजनीतिक कार्यक्रम था। इससे पहले कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे ना भारत में, और उतना था नहीं। यहाँ से ज़्यादा पॉपुलर हो गए गांधी जी। गांधी जी बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, बट इनको ये वकील बने थे ना, तो इनको कोई केस लड़ने के लिए नहीं दे रहा था, कोई नहीं लड़ने दे रहा था। इनको तो आना था राजनीति में, जहाँ लिखा हुआ था वहाँ आए। तो पॉइंट को जो पॉइंट उधर बताएं वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार बता दे रहे हैं बस। गांधी जी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में भाग लिया। हम लोग बहुत अच्छा से देखे थे इसको कि 1916 जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसी में गांधी जी भाग लिए थे। और यहीं पर चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल से मुलाकात भी हुआ इनको। और राजकुमार शुक्ल थे वो अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में बताया कि उन लोग नील उत्पादन इस प्रकार से कराता है। और गांधी जी से आग्रह भी किए वही राजकुमार शुक्ल कि आप मेरे साथ चंपारण चलिए और हमको इससे मुक्ति दिलाइए, इस छुटकारा दिलाइए, इस जो है ये 3 कठिया प्रथा है। तो जब गांधी जी क्या किए? गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे कहाँ गए? चंपारण गए और इस 3 कठिया प्रथा के खिलाफ में क्या कर दिए? सत्याग्रह कर दिया। यही कहलाता है चंपारण सत्याग्रह। और जब आंदोलन कर दिए इसके प्रति, तो ब्रिटिश सरकार को क्या हुआ? उसको झुकना पड़ा। इसी नील विवाद के निपटारा के लिए कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम था सलई कमेटी। अब कमेटी बनाता, एक कमेटी बनाया गया, तो उसमें कुछ अंग्रेज सदस्य थे, जिसमें से एक गांधी जी को भी सदस्य रखा गया, ताकि गांधी जी ये देख सकें कि इसमें क्या होना चाहिए। अगर इधर से भी रहेगा तब ना कि हम लोग अपना मांग रखेंगे, अब सिर्फ उधर से आएगा तो अपना मर्जी से फिर हो जाएगा वही जालियांवाला बाग हुआ था उस टाइम जब हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो क्या किया था हंटर आयोग में? लिपा पोती करके रख दिया था। बोला तो कुछ नहीं यार, थोड़ा सा ज़्यादा बल का प्रयोग कर लिया था। तो इसीलिए फिर इसमें गांधी जी को रखा गया कि नहीं, एक हम लोग का सदस्य भी रहना चाहिए। तो इसमें हमारे सलई कमेटी में एक पूछेगा सलई कमेटी का गठन क्यों हुआ था? तो ये 3 कठिया प्रथा को बंद करने के लिए, नील विवाद को ख़त्म करने के लिए किया गया था। तो इसमें गांधी जी भी हमारे सदस्य थे और इस जो सलई कमेटी था इसमें 3 कठिया प्रथा को बंद करने का आदेश दिया और साथ साथ ये कहा कि किसान को 25% मुआवजा दो। तो हमारा ख़त्म हो गया चंपारण सत्याग्रह, सफल रहा, पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा ये। तो हम लोग अगला वीडियो मिलेंगे अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह के इसमें मिलेंगे, इसमें महात्मा गांधी जी गुजरात में सत्याग्रह करते हैं।
अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से लेकर के आज़ादी तक में। और भी आएंगे, कुछ टर्म आएंगे, उसको सबको देखेंगे अच्छी तरीक़ा से। ये छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा टाइम नहीं था, अभी छोटा सा वीडियो बनाया चंपारण सत्याग्रह, नहीं तो लंबा वीडियो बनाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा कंटेंट आपके पास जाता रहेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।